हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए साइंस का क्वेश्चंस देखने वाले हो। आप में से जिन लोगों ने बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है, आपको अच्छे से पता है आपके बिहार दरोगा में लगभग 30 के आसपास सवाल जो है साइंस से ही रहने वाला है और बिहार पुलिस में लगभग 35 सवाल जो है ये साइंस से रहने वाला है। तो साइंस आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके क्लास आ रहा है, उसी का आज यह पार्ट है। आप लोग 5000 प्रश्नों पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, इसका और भी क्लास है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। अगर आप इन 5000 प्रश्नों पे पकड़ बना लेते हैं, यकीन मानिए आपके दरोगा और पुलिस वाले एग्जाम में आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताइए कि एक कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या है ना, इसका मान कितना होता है बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना है। 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। ध्यान रखेंगे, एवोगाड्रो संख्या का मान पूछा जाता है 6.023 गुने 10⁻23 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिए। नंबर सेकेंड है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। ए राइट आंसर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछेगा पारसेक बताइएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बताइए, यहाँ पे मीटर में पूछा है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? नंबर थर्ड बताइए क्या होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9.46 इंटू 10⁻15 आपको बताना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बताना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी को याद रखें, 0.1642 के बराबर होता है। 1 लीटर में अगर कितना गैलन पूछेगा तो 0.1642 होता है। नंबर 5, एक फर्मी में कितना लीटर होता है? एक फर्मी बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻−15 ये मीटर होता है। ठीक है, मीटर पूछा है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है ना, तो 10⁻−15 मीटर बताइएगा एक फर्मी बराबर। लॉगरिथम के आविष्कारक का नाम ऑप्शन नंबर सी बताना है, जॉन नेपियर। लॉगरिथम के आविष्कारक का नाम क्या है? जॉन नेपियर बताइएगा। जॉन नेपियर के द्वारा लॉगरिथम का आविष्कार किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मतलब किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक बताइएगा, मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र का नाम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर के। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर कितना? 10⁻−10 मीटर बताइएगा। एक एंगस्ट्रम मात्रक जो है ना बराबर होता है 10⁻10−10 मीटर के। बताए कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है ना, ये किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा। घड़ी में ना चाबी देना किसका? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग कह रहा है 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है ना, इसका मान 125% बढ़ जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ए राइट आंसर। अनुदैर्ध्य तरंग ना सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है बताइए। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग पूछा है, उत्पन्न नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, हवा में। पानी लोहा पारा में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है हवा में नहीं हो सकता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? ए राइट आंसर।
प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। ध्यान रखें, प्रतिबल और विकृति का अनुपात बराबर आप क्या कहेंगे? प्रत्यास्था गुणांक। बताएं कि पनडुब्बी आधारित है किस चीज पर? नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के कंपैरिजन में। तरंग अपश्रय कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तब अपस्रव कहते हैं। तरंग अपस्रव कब कहलाती है? जब 20 हर्ट्ज से वो उसकी आवृत्ति जो है वो हो कम। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। ए राइट आंसर। ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ए राइट आंसर, आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ए राइट आंसर है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किस चीज का? विद्युत चुंबकीय तरंग का है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है? उदाहरण है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है। E=mc² को प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था E=mc²। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ए राइट आंसर। यूरेनियम में देखिए, थोरियम का जो नाभिक है ना उसको बदला जा सकता है किस चीज़ में? यूरेनियम में। ध्यान रखेंगे, थोरियम का नाभिक को बदल सकते हैं यूरेनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, क्या होना चाहिए इन सब में से? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज का जो पदार्थ है ना ये कह रहा है कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध वाला और निम्न गलनांक वाला। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरण की। ऑप्शन नंबर आपको बी बता देना है। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा में। ऊर्जा का क्षय प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? यह ना चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बी हो जाएगा राइट आंसर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम बताइएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? यहाँ पे आप सी टिक करिएगा। विकिरण से। ऊष्मा किस प्रक्रिया से? विकिरण वाले प्रक्रिया से सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान रखें। न्यूनतम संभवतः ताप है। ए राइट आंसर, -273 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम संभवतः ताप -273 डिग्री। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती, कैसी होती? कम होती। ए राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का अगर पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी, किरीट वाला भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय? सूर्य का किरीट वाला भाग। ऑप्शन बी राइट आंसर।
सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। देखिए क्या क्या कह रहा है ना कि सूर्य के प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन है, आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से कहाँ पर जाएगा, अगर वायु में जाए तो। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में किसका अपवर्तनांक, इन सब में से बताइए किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। इस बात का ध्यान रखिए, क्या पूछा है, अपवर्तनांक, वो भी सर्वाधिक। बी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी का होता है। ठीक है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप आराम से बी को टिक करिएगा, अवरक्त की। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, अवरक्त की। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। किसने, रोमर ने। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को ना लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, ए राइट आंसर है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगी ना तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य घट जाती है जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, ए राइट आंसर। हीरे से कहाँ जाता है, जब कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ए राइट आंसर, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनेमो बदलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। बताइए सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, 1.5 × 10⁻7 के होता है सूर्य के केंद्र का ताप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना, 1.5 × 10⁻7 के होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, सूर्य के केंद्र का दाब, ऑप्शन सी राइट आंसर, 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर आपको बताना है। 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर बताना है। सूर्य के केंद्र का दाब है यह, क्या है, सूर्य के केंद्र का दाब। परमाणु रिएक्टर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु रिएक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, परमाणु रिएक्टर किस पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नंबर 13, परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर होता है यह। हाइड्रोजन अगर पूछेगा तो नाभिकीय संलयन पर बताइएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी, ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक होगा किसका, ये आपको बताना है, चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, नंबर 16 का राइट आंसर। चलिए राइट आंसर क्या है बताइए कमेंट करके ज़रा सा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, जवाब जरूर दीजिएगा। जिनको भी इसका राइट आंसर पता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। 1 कूलाम आवेश बराबर है, 1 कूलाम आवेश बराबर कितना बताएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 कूलाम आवेश। ध्यान रखें, 1 कूलाम आवेश बराबर पूछा जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बताना है और इसे याद करना ही करना है।
अच्छा, लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था ना, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर वहाँ पर जो बी था ना, डोबेरेनर, उसी के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। राइट आंसर था। आज का सवाल पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपको ज़रूर बताना है। नंबर 18, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, बताइए किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? आराम से ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा, पदार्थ पर निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ पर। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल के। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल बताना है। बताइए तो मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? विमान के लिए किया जाता है मैक संख्या का ना। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए होता है? ये होता है विमान के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। आप अच्छे से जानते हो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दिया था? हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस के द्वारा। नंबर 23 का सी राइट आंसर है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए राइट आंसर, बैगनी रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है? एक सवाल और आपको ध्यान है ना आया था, किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो उसमें भी आपको बैगनी ही बताना था। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का, ऑप्शन नंबर डी। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण होता है। यहाँ पे 25 का डी राइट आंसर है। धूप के चश्मे की पावर कितने डायोप्टर होती है? यहाँ पे आपको बताना है 26 का ए 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण, ए राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण है, ए सही जवाब। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु क्या होता है? काम करता है। प्रकाश तंतु अगर पूछेगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आराम से हंसते खेलते बताना है, पूर्व परावर्तन के सिद्धांत पर। नंबर 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच के, ए राइट आंसर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, ए राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य बताएं। ये ना एक समान ताप को बनाए रखता है। सवाल यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक समान ताप को बनाए रखने का काम किसका होता है रेफ्रिजरेटर में? थर्मोस्टेट, आपको यहाँ पे थर्मास्टेट बताना है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर बताएं क्या होगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री आपको बता देना है। बताइए कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है? ए राइट आंसर, 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन आपको बताना है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा पूछा है होता है किसमें? ए राइट आंसर, इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? इस्पात में होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग सर्वाधिक इन सब में से अगर पूछेगा किसमें, तो आपको बताना है ए राइट आंसर, ठोस में। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक बना रहता है? 1/10 सेकेंड वाले भाग तक ना, यानी कि 1 सेकेंड का जो 10वां भाग होगा तब तक ध्वनि का प्रभाव बना रहता है कान पर। आशा है आज के इस क्लास में आपने 36 × 2 करेंगे 72 आएगा, यानी कि 72 क्वेश्चन देखा साइंस से। आशा है क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
आपसे सवाल पूछा गया है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है। राइट आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को आप देख रहे हैं, प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह भी काफ़ी सारा अवेलेबल है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, उसका जो पूरा तैयारी है यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है और आगे बहुत ही जल्द काफ़ी और क्लास आने वाला है जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए रहने वाला है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें।